नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कवास क्षेत्र में एक किसान के खेत में 3 दिन से क्रूड ऑयल का अनियंत्रित रिसाव जारी है। पूरा खेत तेल से भर गया है, जिससे फसल और मिट्टी को नुकसान पहुंचा है। कंपनी की तकनीकी टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अब तक लीकेज पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सका है। राजस्थान सरकार ने प्राचीन गोचारण परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए गांव ग्वाला योजना शुरू की है। योजना के तहत गांवों में ग्वालों की नियुक्ति कर सामूहिक रूप से गायों को गोचर भूमि तक ले जाया जाएगा। प्रत्येक ग्वाले को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय भामाशाहों के सहयोग से दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने तारबंदी नियमों में डील देकर किसानों को बड़ी राहत दी है। अब 10 फीट की जगह 15 फीट पर पोल लगाने और 6 की बजाय 5 तार मान्य होंगे। सपोर्ट पोल और फाउंडेशन की अनिवार्यता में भी छूट दी गई है। इससे फसल सुरक्षा योजना की लागत कम होगी। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान होम स्टे योजना 2026 लागू की है। पर्यटन विभाग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रावधान सरल किए हैं। अब घर बैठे पंजीकरण संभव होगा। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। राजस्थान की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत 3,600 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह पहल महिलाओं को घर बैठे रोजगार का अवसर प्रदान करेगी और उनकी आर्थिक भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजस्थान में 75 लाख वंचितों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के लिए 1,147 नई दुकानें खोली जाएंगी। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 55 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ी है। सरकार पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और नागौर सहित कई शहरों में नई आवासीय योजनाओं की घोषणा की है। नई टाउनशिप पॉलिसी के तहत 2.11 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे शहरी विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और आवास के नए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार 9 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं। अभी तक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन फरवरी अंत या मार्च मध्य तक किस्त आने की संभावना है। KYC और आधार लिंक न होने पर कई किसानों की राशि अटक सकती है। राजस्थान में गाय चराने के लिए मानदेय देने की नई योजना शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहल का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य गो संरक्षण बढ़ाना और पशुपालकों को आर्थिक सहयोग देना है। इसे ग्रामीण रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल से दूर दराज क्षेत्रों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जाएगी। चलित विद्यालयों के माध्यम से शिक्षक अध्ययन सामग्री और डिजिटल संसाधन गांवों तक पहुंचेंगे। 1887 में निर्मित टोरडी सागर बांध के नहरी तंत्र का करीब 140 वर्ष बाद उन्नयन किया जाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होगा। इससे 64 गांवों को साल भर सिंचाई और पेयजल सुविधा बेहतर मिलेगी। परियोजना से कृषि उत्पादन और जल प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। जयपुर में मेट्रो नेटवर्क विस्तार के संकेत मिले हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों ने नए रूट पर मेट्रो चलाने की संभावना जताई है। प्रस्तावित विस्तार से शहर के बाहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यातायात दबाव कम करने में मदद मिलेगी। जोधपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में 12 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। इससे सीटों की संख्या बढ़ेगी और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना मजबूत होगी। मारवाड़ क्षेत्र के यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर आयोजित वायु शक्ति युद्धाभ्यास का जायजा लेंगी। वे पहली बार लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगी। इस दौरान रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमता और आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई शहरों में पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दिन में तेज धूप से गर्मी बढ़ेगी, जबकि सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है। पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। कुल 4.02 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियों में अगले महीने चुनाव संभव है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जबकि आरक्षण और अन्य प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं। एक श्याम भक्त 2100 किलो पर लेटते हुए खाटूधाम पहुंचने की यात्रा पर निकला है। बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए विदेश से विशेष फूल मंगाए गए हैं। भीड़ बढ़ने के कारण लखदातार ग्राउंड में जिगजैग मार्ग खोल दिए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रहे। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल से शुरू होगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी सीएजी रिपोर्ट और विनियोग विधेयक पेश करेंगी। विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाने की संभावना है, जिससे सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। डॉक्टर और इंजीनियर समेत 8 लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने भविष्य में सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की बात कही है। खाटू श्याम जी में मुख्य एकादशी मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाबा श्याम रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। राजस्थान में समय से पहले गर्मी बढ़ने लगी है। 27 जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में 2 से 4 डिग्री की और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। एक महिला ने प्लॉट पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाते हुए एसपी से गुहार लगाई है। गोलूवाला थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया गया। महिला ने कुछ पुलिसकर्मियों पर भूमाफियाओं से मिली भगत का संदेह जताया है। मामले की जांच की मांग की गई है। जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए JCTSL ने 9 और 12 मीटर इलेक्ट्रिक बसों का 3 दिवसीय ट्रायल शुरू किया है। बैटरी क्षमता, चार्जिंग समय और प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। परीक्षण के बाद उपयुक्त मॉडल का चयन किया जाएगा। कोटा की अक्षिता ठाकुर ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में रनवे वॉक कर प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने साड़ी के जरिए भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उनकी उपलब्धि से कोटा और राज्य में उत्साह का माहौल है। बीकानेर रेंज के नए आईजी ओम प्रकाश द्वितीय ने पदभार संभालते हुए अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता बताया। साइबर फ्रॉड पीड़ितों के लिए तहसील स्तर पर रिपोर्ट दर्ज करने की व्यवस्था की बात कही। बॉर्डर क्षेत्रों में निगरानी और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में 2 और 3 मार्च को होली मनाई जाएगी, जबकि 2 मार्च को CBSI की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा निर्धारित है। इससे कई छात्रों को होलिका दहन के दिन परीक्षा देनी होगी। अभिभावकों ने परीक्षा तिथि पर पुनर्विचार की मांग उठाई है। राजस्थान के सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम बढ़ गए हैं। शुद्ध सोना 1,64,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,76,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का असर स्थानीय कीमतों पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक कदम बताया और प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। जयपुर जिले की बस्सी तहसील में CRPF हेड कांस्टेबल रामहेत मीणा ने बिना दहेज विवाह कर सामाजिक संदेश दिया। सादगीपूर्ण समारोह में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाई गई। यह पहल बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव का उदाहरण बनी। राजस्थान विधानसभा में वसुंधरा राजे और रविंद्र सिंह भाटी की मुलाकात चर्चा में रही। राजे ने भाटी का हाथ पकड़कर सदन में प्रवेश कराया और उनकी घड़ी की सराहना की। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। किशनगढ़ जयपुर हाईवे पर ट्रक चालक और मैकेनिक के बीच पैसे के विवाद को लेकर मारपीट हुई। ट्रक बीच सड़क खड़ा करने से आधे घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और यातायात सामान्य कराया। विधानसभा के बजट सत्र में तारानगर विधायक नरेंद्र बूढ़ानिया ने कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना में अनियमितता का मुद्दा उठाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर नियमों में बदलाव कर एक चहेती कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। सरकार से मामले की जांच की मांग की गई है। राजस्थान के बहरोड में आयकर विभाग ने ग्रीनलैम लेमिनेट्स कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली और जयपुर से पहुंची टीमों ने फैक्ट्री परिसर में छापा मारा। 8 गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों ने दस्तावेज और मोबाइल जब्त किए। वित्तीय लेन देन की जांच जारी है और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। दौसा जिले के बांदीकुई जंक्शन पर 35 साल बाद भाप का इंजन पहुंचा है। तमिलनाडु से करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा कर यह इंजन रेल नगरी की शान बना। ब्रिटिश काल में प्रसिद्ध रहे बांदीकुई के ऐतिहासिक गौरव को फिर से जीवंत करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रस्तावित 4 लेन हाईवे परियोजना टेंडर और सर्वे पूरा होने के बाद भी अटकी हुई है। स्थानीय लोग लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक प्रक्रियाओं और स्वीकृतियों में देरी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। अजमेर में चक्का जाम के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि 2 लाख से अधिक लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल को आंशिक राहत देते हुए नया आदेश जारी किया है। हालांकि 11वीं और 12वीं कक्षाओं की मान्यता रद्द कर दी गई है और नए प्रवेश पर रोक लगाई गई है। स्कूल प्रबंधन को निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर में चक्का जाम के मुद्दे पर फिर बयान देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि जनता में प्रधानमंत्री को लेकर भारी उत्साह है। उन्होंने आश्वस्त किया कि संसाधनों की कमी नहीं होगी और सभा में रिकॉर्ड संख्या में लोग शामिल होंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन शासन से विकास प्रभावित हुआ है। उन्होंने भाजपा नेताओं के बयानों को जनता के साथ मजाक बताया और वास्तविक मुद्दों पर जवाब देने की मांग की। फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन राजस्थान ने माइनर खनिज पर मेजर खनन नियम लागू करने का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि इससे करीब 1000 खदानों पर संकट आ सकता है। खनन कारोबारियों ने सरकार से नियमों में संशोधन कर राहत देने की मांग की है। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में गर्मी ने सामान्य से पहले दस्तक दी है। दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। साल 2025 में राज्य के 10 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर 1.52 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जो पिछले वर्ष से लगभग 11.78% अधिक है। जयपुर में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हवा महल और आमेर किला देखा। पर्यटन विभाग ने इसे बेहतर सुविधाओं और प्रचार प्रसार का परिणाम बताया। कोटा दंगल प्रतियोगिता में दीपक और मोनिका ने राजस्थान केसरी का खिताब जीता। प्रदेश भर से आए पहलवानों ने मुकाबलों में दमखम दिखाया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी ने प्रतियोगिता को उत्साहपूर्ण बना दिया। नए परिवहन नियमों के विरोध में निजी बस ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम की घोषणा की है। संचालकों का कहना है कि नियमों से व्यवसाय प्रभावित होगा। सरकार और परिवहन संगठनों के बीच समाधान निकालने के लिए वार्ता की कोशिशें जारी हैं। सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में तेज उछाल आया है। चांदी 2,53,950 रुपये प्रति किलो और 24 कैरेट सोना 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। एक दिन में कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। हाईकोर्ट ने थानों में वर्षों से जब्त पड़े लावारिस वाहनों को लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। याचिका में अरबों रुपए मूल्य के वाहनों के अनुपयोगी पड़े होने का उल्लेख है। अदालत ने स्थिति स्पष्ट करने और समाधान प्रस्तुत करने को कहा है। 12 में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापे में करीब 40 करोड़ रुपए की विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। पोटेशियम नाइट्रेट और अन्य रसायन बरामद हुए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच शुरू की है। पानीपत पुलिस ने कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में राजस्थान से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। ठगों ने 13.75 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। खातों का उपयोग ऑनलाइन फ्रॉड के लिए किया जा रहा था। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है।
राजस्थान और झारखंड के कुछ जिलों में तापमान 34 डिग्री पार पहुंचा। सिक्किम में भारी बर्फबारी से कई वाहन फंसे। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल बहस पर टीकाराम जूली ने कहा कि 19 में से 18 कॉलेज पूर्व सरकार ने बनाए थे। उन्होंने भाजपा पर उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया और तथ्यात्मक चर्चा की मांग की।